Very good morning, students. Now we tell about to be a topic on number system for class 9th. In number system, today's topic terminating and non-terminating irrational numbers. जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन सभी ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सेज व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज. देखिए हमारे जो डेसिमल्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. फर्स्ट का ए पार्ट उठाते हैं और फर्स्ट का ए है 36/100. इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन डेसिमल. किसमें रिप्रेजेंट करना है? इन डेसिमल. और डेसिमल मैंने बताया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. जो हमारा टर्मिनेटिंग होता है वो एक फिक्स वैल्यू, एक फिक्स टर्म के बाद हमारा स्टॉप हो जाता है, ओके. और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद नहीं रुकता है, वो उसमें रिपीटिंग होता है. क्या होता है? रिपीटिशंस होते हैं. जैसे अब बात करते हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट है 36/100. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 100 से डिवाइड करना है 36 को. ठीक है, तो यहाँ आप अच्छे से जानते हैं डिवाइड करना. आप 100 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं, यहाँ 3 डिजिट हैं, तो एक हम पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 को अपने पास लेके आएंगे और 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 300. 60. इस पॉइंट से फिर 0 एक आएगी और कितना आया? 600. ओके, यानी कि नीचे यहाँ क्या हुआ, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि डिवाइड जो है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद स्टॉप हो गया. इससे आगे अब ये नहीं जाएगा. समझ पा रहे हो ना आप? ये डिवाइड यहाँ कंप्लीट हो गया, ये परफेक्ट डिविजल हो गया. यहाँ से देखिए आप, इससे आगे कुछ भी इसका यहाँ रिमाइंडर नहीं बच रहा. आप देखोगे रिमाइंडर नीचे कुछ भी नहीं आ रहा ना, 0 कैंसिल हो गया यहाँ से. अब ये तो यहाँ क्या आया निकल के? आप देखिए 0.36. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्या, ये बताइए आप. इसे हम कहेंगे भाई, पहली बात तो ये है कि ये रिप्रेजेंट हो गया इन डेसिमल. जो हमसे कराया है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले यही कराया है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार और. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. क्या बोल रहा है? डेसिमल फॉर्म में इसको राइट कीजिए, पहली बात. दूसरा बोल रहा है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. और ये बताना है कि जो हमारा ये डेसिमल जो फॉर्म है ये किस टाइप की है, इसका काइंड क्या है, ये किस प्रकार की है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया पहले भी, जो हमारे डेसिमल होते हैं वो 2 तरीके के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. देखिए तो ये क्या होगा, इसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्या कहेंगे इसको हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, समझ आया या नहीं आया बताइए आप मुझे. क्लियर हो रहा है ना? टर्मिनेटिंग क्यों है? टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ये डिवाइड देने के बाद कंप्लीट डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा. कुछ कंडीशन देखी होंगी आपने कि बार बार डिवीजन यानी बार बार आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता ही बचता है. जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ. जैसे कि मान लीजिए मैं डिवाइड करता हूँ 20 में डिवाइड करता हूँ, 20 में 3 से डिवाइड करता हूँ. ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 हो गए. कितना आया? 2 रिमाइंडर आया. पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाने के बाद आपका यहाँ पर 0 आएगा.
0 आएगा तो देखिए फिर 20 हो गया, फिर 6 टाइम्स आएगा 18 आएगा, फिर 2 पॉइंट से फिर 0, फिर 6 टाइम, यानी कि ये कभी भी इसका एंड नहीं होने वाला। ये इसमें बार बार क्या एक रिमाइंडर बचता जा रहा है, हर बार रिमाइंडर आ रहा है निकल के। तो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में डिफरेंस है या नहीं, आप बताइए, अंतर है या नहीं। ये एक फिक्स इंटरवल के बाद स्टॉप हो गया, बट ये स्टॉप नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको हम? नन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। देखो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 6 पॉइंट, जो 6 है, 6 बार बार आ रहा है ना इस तरीके से, तो इसे हम 6 पर वार, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 के ऊपर हम एक वार को हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों के? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ रहा है। डिवाइड करोगे आप, और डिवाइड करने के बाद आपको ये देखना है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट लगाने के बाद भी बार बार रिपीट हो रहा है या बार बार हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो उस कंडीशन में कहेंगे हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग। और जो एक हमारा ऐसा फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो, एक फिक्स इंटरवल के बाद स्टॉप हो जाएगी, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसको हम टर्मिनेटिंग। बताइए समझ में आया आप लोगों के? जल्दी से राइट करो। इसका मैं बी पार्ट और ले लेता हूँ, समझाता हूँ आपको। जल्दी से राइट करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी का बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है इसका? बी पार्ट में कहा है इसने 1/11। क्या है? 1/11 बोल रहा है। बताइए पहले तो इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, उसके बाद बताइए कि जो डेसिमल है इसका वो किस टाइप का है, उसका काइंड क्या है। तो देखिए वही नियम लगाएंगे। 11 से 1 में डिवाइड करोगे, देखिए पॉइंट से 0, अभी भी छोटा है। देखिए भाई जब जिसमें डिवाइड कर रहे हो वो नंबर बड़ा होना चाहिए, तो आप जानते हो इस चीज़ को। तो अभी छोटा है, फिर पॉइंट यहाँ 0 बढ़ाइए, ठीक है। जब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, ना जाने का 0 लगाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 9 टाइम्स 99 आया 1। फिर क्या करेंगे, पॉइंट है, पॉइंट से हमने 0 लगाया, फिर नहीं जा रहा देखो डिवाइड, ना जाने की फिर 0 आएगी, फिर एक 0 और लगाएंगे, फिर 9 टाइम्स जाएगा। देखिए आप 99। उसके बाद देखिए क्या आया, फिर से वही कंडीशन क्रिएट हो रही है। देखिए आप इसमें पॉइंट से इसमें क्या होगा यहाँ से बताइए आप भाई, आपको खुद पता चल रहा होगा। यहाँ से जैसे कि मेरा देखो यहाँ 100 था, यहाँ 99 है, फिर 100 है, फिर 99 है, फिर यहाँ से 1 बचेगा। इस तरीके से ही पॉइंट है, पॉइंट से फिर 0 आएगा। देखिए पॉइंट 0 आया, जाएगा नहीं इसमें डिवाइड, फिर ना जाने का 0 लगाया हमने, एक 0 को फिर बढ़ाया। उसके बाद फिर देखिए आप 99 आया, 99 आ गया। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ देखिए फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर 1 बच रहा है। यानी रिमाइंडर हर स्टेप के बाद रिमाइंडर इसमें खत्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है। देखिए खुद देखिए आ रहा नहीं आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में भाई क्या करेंगे समझिए। देखो 0.090909 डॉट डॉट इस तरीके से जा रहा है। ये कभी भी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। नंबर तो ये रेशनल ही है, रेशनल नंबर है ये। क्यों? क्योंकि इसके इंटरवल में क्या है, इंटरवल में क्या है, इसका जो इंटरवल है उसमें एक डेफिनेशन है, एक डेफिनेट इंटरवल है, एक निश्चित अंतराल है। देखिए आप
09090909 एक फिक्स टर्मिनल है इसमें। तो ये तो हो गई इसकी क्या, इस फॉर्म को तो कह देंगे हम, जो हमसे वो करा रहा है इस प्रश्न में, इस फॉर्म को कहेंगे हम क्या, डेसिमल फॉर्म। पर ये फॉर्म का टाइप क्या है, आप क्या कहेंगे इसको, आप नन टर्मिनेटिंग। मुझे बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है आपके दिमाग में चीजें, आ रही है समझ में? चलिए, इसके और भी पार्ट हैं, इन्हें आप खुद करेंगे। इसमें जो और पार्ट हैं वो देख लीजिए, मैं नोट कर देता हूं, जल्दी से नोट करो इसको, मैं नोट कर देता हूं। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है इसका 4 होल 1/8, इसे होल से इम्प्रॉपर बना लेना। देखिए 4 8 जा 32, और 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33/8। कर लोगे कन्वर्ट इसमें। यदि रिपीट हो रहा है तो क्या कहेंगे आप, बार बार रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, और एक फिक्स इंटरवल के बाद यानी जो रिमाइंडर नहीं बचता कुछ भी नीचे, तो क्या कह देंगे आप इसको, टर्मिनेटिंग। फोर्थ क्वेश्चन को नोट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 3/13। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें जो फिफ्थ पार्ट है इसका 2/11, और जो 6 है इसका वो है आपका 329। ठीक है, ये प्रश्न करेंगे आप। ये इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग भी परेशान ना हो ज़्यादा। ओके, ये कोई क्वेश्चन है, इसके जो और अगले पार्ट हैं डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी भी फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अलग से बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन में, जिससे कि मैं अगली वीडियो में इसको समझा दूंगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से नोट करो इन क्वेश्चंस को, नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए राइट कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यू नो दैट 1/7, आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857, ये वैल्यू दी हुई है आपको। ओके, कैन यू प्रोडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन का मेथड नहीं लगाना है। इफ सो हाउ, आपको डिवाइड करके, जैसे जब मैं 1 में 7 का डिवाइड करूंगा, जब 1 में 7 का डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी। देखो मैं आपको बताऊं इसका कहने का मतलब क्या है, कि जब मैं 1/7 है, यानी कि जब मैंने 1 में 7 से डिवाइड किया होगा 1 में, तो यहाँ आया होगा 0. प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या आता है, वो 0.142857। ओके, इसके बाद फिर रिपीट हुआ ये टर्म 142857, 142857 अप टू डॉट। इसीलिए इसको बोला है उन्होंने, जो प्रश्न ने जो बोला है कि 142857 पर वार लगा दिया है इसने, यानी कि इसकी वैल्यू ये दी हुई है। अब उसने क्या बोल रहा है कि आपको डिवाइड नहीं करना है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल किए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 3/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 4/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 5/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, और 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। यही है, यस, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, आपके समझ में आ रहा है। देखिए, तो जब हमारे पास 1/7 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी निकालेंगे, 2/7। इसका मतलब क्या हुआ बताओ आप मुझे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 तो हुआ इसका मतलब, बताइए आप भाई इसका मतलब क्या हुआ, 2/7 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमको, देखिए आप
2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है 0.142857। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वार लगाओ इसके ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से इसमें, 2 से 1 जा 14, ओके, 2 5 जा 10 और 1, 2 5 जा 10, यहां से 1 कैरी आया 11, 1 हो गया, 2 6 जा 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 0 पॉइंट, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 0.285714, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें मैंने। ये बताओ ये स्टेप समझ में आया आप लोगों के? समझ में आया ये स्टेप? 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे वो 3/7, तो 3/7 क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब क्या करोगे आप, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.14287 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 जा 21, 21 का 1 आ गया, 2 कैरी हो गया, 3 5 जा 15 और 3 आपका कैरी जो होगा 18 हो गया, ठीक है, और 3 8 जा कितना हो गया आपका 24 और आपका यहाँ से 1 कैरी था, कितना हो गया 24 और 1 25, 5 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 3 4 जा 12, 12 का 2 और 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 0.427581, इसके ऊपर क्या लगा देंगे वार, ये निकल के आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ आप, क्लियर हो रहा है ना एकदम? जैसे मैंने वैल्यू निकाली है आपकी 2/7 3/7, ऐसे ही देखो ये 2 वैल्यू मैंने फाइंड की है। अब आप देखिए निकालना है 4/7, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसमें जो वैल्यू आएगी, इसी 5/7 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, जो 1/7 की वैल्यू दी हुई है 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जल्दी राइट करो फटाफट से, ये 3 वैल्यू आपको खुद फाइंड करोगे आप, जल्दी से कीजिए, जल्दी राइट करो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, या वीडियो को पॉज करके रोक के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जल्दी बुक में देखिए सभी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 3, express the following in the form p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0. The first question is 0.6 और 6 पर क्या है वार। देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपको डेसिमल दिया, फ्रैक्शन दिया था, उसे क्या कहा था आपसे, फ्रैक्शन दिया था कि इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे कि फ्रैक्शन दिया था और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। बट यहाँ क्या बोल रहा है उसने, डेसिमल दिया और आपसे बोल रहा है कि p अपॉन q की फॉर्म में से कन्वर्ट करो। देखो p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका देखो, समझो इसको ध्यान से समझिए, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, न्यू है एकदम आपके लिए, समझिए। अब तक तो आप जो मैंने आप बताया दोनों क्वेश्चन आप डिवाइड थे, पॉइंट थे, वो आप कर सकते थे, बट ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि 0.6 जो वार है, इसका मतलब क्या है कि वार वार आ रहा है 6 डॉट 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 है नहीं, जो ये वैल्यू है हर क्वेश्चन में यही करना है। इस तरह क्वेश्चन में इसको आप x मान लोगे, क्या मानोगे इसको आप x, और इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया? चले आगे। जो आपको एक डेसिमल नंबर दिया है
डेसिमल नंबर, और कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग है, जिसमें वार है वो बार बार रिपीट होगा, और इसको क्या मान लेंगे हम, x इक्वल टू रख के इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एक बात बताइए, वार जो है वो कितने डिजिट पर है, एक पर ही तो है ना, एक पर है ना, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10x इक्वल टू, जब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप 10 की, तो पॉइंट 1 प्लेस इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा 6.6666 डॉट 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 डॉट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये समझ में आ गया। 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए की क्योंकि यहां पर 6 पर वार है, और 6 क्या है, सिंगल डिजिट है। यदि वार होता है इस तरीके से 0.42 इस तरह से वार हो, तो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर 2 डिजिट्स का एक नंबर है जिस पर वार है, तो उस कंडीशन में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पर वार होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताइए, आ रहा है ना समझ। तो देखिए इस कंडीशन में अब क्या करेंगे आगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, इसमें से देखिए आप, जब ये यहाँ कितना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो यहाँ कितना है 10x माइनस x, इसमें से ये माइनस करोगे यानी कि कैंसिल हो जाएगा पीछे वाला सारा, और 6 में से आप 0 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखिए यहाँ देखिए 10 में से 10x है या 1x है, तो कितना आया बताइए, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना है 6/9, या इसे आप जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ से 3 से 3 2 जा और 3 3 जा, यानी कि ये हो गया 2/3। बताइए समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। जल्दी राइट करो फटाफट से, जल्दी राइट कीजिए, जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी पार्ट देखिए। देखिए इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है इसका 0.47 पर है वार, 0.4 और 7 पर क्या है आपका वार है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका मतलब क्या है कि 0.477777 अप टू डॉट डॉट डॉट, इसको x मान लेंगे, लास्ट क्वेश्चन माना था मैंने। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 1 पर वार है तो फर्स्ट कंडीशन में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो कितना आएगा, 10x इक्वल टू 4.7 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। समझ आ रहा है यहां तक। अब यहां आप ये गलती मत कर देना कभी इसमें से माइनस कर दे, पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस कर दिया था, आप मत कर देना। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पॉइंट की बात क्या है 7 है, बट यहां पॉइंट के बाद क्या है 4, तो उस कंडीशन में आप माइनस नहीं कर सकते जब तक पॉइंट के बाद सेम डिजिट ना हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपके, आपको पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा वो सेम करना है। तो एक
ये एक तो आपकी इक्वेशन ये बन गई, पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, तो इसमें और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद 7 ही आए, तो एक काम करो, अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। इस बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1 करेंगे 1 में, तो कितना आएगा बताओ, 100x इक्वल टू, जब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट कहां जाएगा बताइए, यहां से 2 प्लेस बाउंस होकर यहां पहुंच जाएगा 47 के बाद, तो 47.77777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो इसे आप। ठीक है, देखिए अब आप देखिए, पॉइंट के बाद यहां भी 7 है और पॉइंट के बाद यहां भी 7 है। क्लियर हो रहा है ना? समझिए, बस सोचिए मत ज्यादा, केवल समझिए, समझने का प्रयास करें। यहां देखिए, अब आप क्या काम करोगे, अब आपका फर्स्ट इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, केवल काम करेंगे हम किससे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से। क्या वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो। जब माइनस करोगे आप, देखो इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 100x माइनस 10x इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस, देखो पॉइंट के बाद वाले कैंसिल, और कितना आएगा 47 माइनस 4, कितना आ गया बताओ ये 90x इक्वल टू 43, या x इक्वल टू कितना आ गया बताओ 43/90। ये होगी इसकी P/Q की 4। क्या होगी ये, P/Q की 4। जल्दी करिए फटाफट से, जल्दी स्पीड से। मैं इसका आपको एक अल्टरनेट मेथड भी समझा दूंगा, जो डायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिकी मेथड जो होता है, जिसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाई करते हैं। जल्दी राइट करो, हो गया। देखो इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आप चाहो तो, देखो किस तरीके से, यहां देखो ये कितना है 0.47 है, कितना है 0.47, इसको P/Q की फॉर्म में करना, 7 पे वार है। अब मुझे एक बात बताइए कि वार कितने डिजिट पर है, वार कितने डिजिट पर है, 1 डिजिट पर है, तो इतने ही 9 आएंगे नीचे, जितने पर वार होगा इतने 9 आएंगे इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, वार कितने डिजिट पर नहीं है, हर प्रश्न के लिए है, इसी के लिए नहीं है, कितने डिजिट पर नहीं है, 1 पर, तो इतनी ही 0 आएंगी। जितने डिजिट पर वार है इतने तो 9 आएंगे डिनोमिनेटर में, और जितने डिजिट पर वार नहीं है इतनी 0 आएंगी। क्लियर है तक बात? नेक्स्ट, जिस पर वार है, किस पर वार है, 7 पे, 7 में से जिस पर, देखिए ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वार किस पर है आपका, 7 पर वार है। ठीक है, ये पूरा कितना है 47, तो 7 इसे लिखेंगे 47, जिस पर वार है उसे छोड़ देंगे, जिस पर वार नहीं है उसको माइनस कर देंगे यहां से, यानी कि 47 में से 4 माइनस करेंगे। समझना दोबारा से, पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वार कितने डिजिट पर है, 1 डिजिट पर, इतने 9 आएंगे, कितने डिजिट पर वार नहीं है इतने 0 आएंगे, तो 90 हो गया भाई। 1 पर वार है तो 9 आ गया, 1 पर वार नहीं है तो 0 आ गया। उसके बाद कंप्लीट नंबर क्या है हमारा, ये 47, वार किस पर है उसे छोड़ दो, उसे छोड़ने के बाद क्या बचा 4, तो 4 को माइनस कर दो, तो कितना आया बताओ 43/90। चेक कर सकते हैं आप, देखो 43/90, ये इसका अल्टरनेट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, आया समझ? जल्दी राइट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। इसका सी पार्ट देखते हैं, थर्ड जो पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट है 0.001, थर्ड पार्ट है इसका 0.001, ये 0.001, और वार कहाँ है इसका, वार तीनों पर वार है,
यहाँ बार है। तो हम क्या काम करेंगे, 0.001001001, इसका मतलब यही तो है, x की वैल्यू है ये, इक्वेशन 1 मान लेंगे। कितने पर बार है, कितने पर बार है जल्दी बताइए फटाफट से, 3 डिजिट पर बार आ रहा है। देखिए रिपीटिंग टर्म कितने, 3 हो रहे हैं, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब तो आप समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। 3 पर है ना, जब 1 पर था तो मैं 10 से किया, 2 पर थे तो मैंने 100 से किया, अब 3 पर बार है तो किससे करूंगा, 1000 से। ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इक्वल टू, जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 प्लेस बाउंस होकर कहां पहुंचेगा आपका, 1 पॉइंट, यहां पहुंचेगा, यहां पर 1.001001001 डॉट इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब एक बार ये चीज देख लीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ क्या 001, पॉइंट के बाद 001, इसका मतलब अब हमें किसी की मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमारा काम सीधा सीधा हो जाएगा। देखिए समझिए, अब वही काम करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड में से 1 को आप माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखिए 1000x माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। भाई पॉइंट के बाद वाले सारे कैंसिल, 1 से 0 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ से कितना आया बताओ, 999x इक्वल टू 1, और जो आंसर आएगा आपका वो आएगा x इक्वल टू 1/999। ठीक है, यही प्रोसेस है क्वेश्चन करने का। डायरेक्ट यदि आपको चेक करना है तो समझ लीजिए, देखिए कितने में बार है, नीचे कितने पर बार है ये बताइए, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको, कितने पर बार है, 3 पर बार है, 3 9 आएंगे। ठीक है, और ये नंबर क्या है हमारा, कितना नंबर बताओ, ये 001, माइनस क्या करोगे 0, तो क्या आया 1/999। ठीक है, यही आ रहा है, देखिए आप समझ आ रहा नहीं आ रहा है, जल्दी राइट करो, जल्दी से राइट कीजिए, जल्दी स्पीड से राइट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज क्लास, इस क्वेश्चन के साथ लास्ट करते हैं आज की क्लास को, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। राइट हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है क्या, एक्सप्रेस 0.999 डॉट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखिए इसमें किसको क्या करना है, वही काम करना है कि इसको P upon Q की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, P upon Q की फॉर्म में, और मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसके भाई 0.99 का मतलब क्या हुआ कि 9 टर्म्स की जो रिपीटिंग हो रही है बार बार, फर्स्ट पहले क्वेश्चन की तरह हम कर लेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। एक डिजिट की क्या नाम रिपीटिंग हो रही है बार बार, तो क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पर ही तो बार होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9.999 डॉट इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। वही काम करेंगे इसमें, बताइए क्या होगा, इक्वेशन सेकंड से 1 को माइनस कर दीजिए, जब माइनस करोगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस करेंगे देखो पॉइंट के बाद वाले कैंसिल हो जाएंगे, 9 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आया 9 ही आएगा, और 9x इक्वल टू 9, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 9/9, सॉरी
यस 9/9 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है 9/9 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। ओके, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस हैं, 4 आज हो चुके हैं। जो अगले 5 क्वेश्चन हैं वो आपके अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में डन करें और उसके बाद इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें। और जो प्रॉब्लम आपको फेस होती है, आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इसी वीडियो के लास्ट में जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।